कांग्रेस के पार्षदों द्वारा करोड़ों के विकास को लेकर पोल खोल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आज वार्ड 18 के पार्षद संदीप सोही द्वारा मीडिया कर्मियों को बताया गया कि पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल द्वारा बीते दिनों कहा गया था लगभग 7 करोड़ के आसपास वार्ड 18 में पैसा विकास के नाम पर खर्च किया गया है, मगर कुल 75 लाख रुपए ही मेरे वार्ड में विकास के नाम पर खर्च हुए हैं। सुनिए मीडिया कर्मियों को बताते हुए संदीप सोही ने क्या कुछ कहा। वालों को बुलाया है अपने वार्ड में, क्या वजह है? देखिए जी, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले हमारे महापौर साहब ने वार्ड 18 के बाबत बताया था कि यहाँ पर 6 करोड़ 90 लाख के काम हुए हैं। उनके जो असलियत है, मौका पे धरातल पे जो हुए हैं नहीं हुए हैं वो दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए आज हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। तो आपको लगता है कि काम नहीं हुए हैं क्या? वो तो अब हम आपको साथ लेकर चलेंगे और आप मौके के हालात दिखाओगे। अगर आपको लगता है कि काम हुए, क्या लगता है सर, काम हुए कि नहीं? आपको काम नहीं हुए तभी तो मैंने आपको आमंत्रित किया है। मेरे पास जो अब तक काम हुए मैं बता देता हूँ। एक एनुअल रिपेयर का हुआ है 22 लाख का, एक पार्क है 26 में उसका 20 लाख का, बेंचेस के काम हुए 12 लाख के, एक एसके कॉम्प्लेक्स के पास गली बनी थी उसका 11 लाख का, और 2 टॉयलेट पास हुए थे उसका 10 लाख का काम जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, 4 महीने हो गए। तो एक टोटल 75 लाख का काम बनता है जो एक्चुअल में हुआ है। तो अब मुझे ये क्या आपने सवाल जवाब किया कि जो 6 करोड़ रुपए या 6 करोड़ की बात बताई जा रही है, क्या उतने काम आपके वार्ड में हुए कि नहीं, और जो ब्रीफिंग की गई है लगातार? इसलिए तो मैंने आपको आमंत्रित किया है। अब मैं आपके माध्यम से मेयर साहब को और अपने वार्ड की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। 75 लाख के काम हुए और ये आंकड़ा मुझे नहीं पता 6 करोड़ 90 लाख का कहाँ से आ गया। प्रस्तावित काम है, मेयर साहब ने जो कहा कि 3 करोड़ 77 लाख के काम हमने रोड के पास किए हैं, वो तो अभी कागजों में है। ये तो पहले भी किए जा चुके हैं। पिछली से पिछली हाउस मीटिंग में रोड के 1 करोड़ समथिंग के काम पास हुए थे, पर अब तक नहीं हुए। हमारे कम्युनिटी सेंटर का पास हुआ था, फिर तो उसको भी जोड़ा जा सकता है, 1-1.5 करोड़ उसको भी जोड़ा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात देखिए, वर्किंग वूमेन हॉस्टल और ओल्ड एज होम जो कि पूरे एक हमारे पर्टिकुलर वार्ड के ना होकर पूरे पंचकुला के लिए हैं, उसका भी डेवलपमेंट हमारे वार्ड में जोड़ के दिखा दिया गया। तो ये तो नाइंसाफ़ी है जी। और सबसे बड़ी बात, ये पिछले प्लान में बनने शुरू हुए थे, इन पे कुछ काम इस प्लान में हुआ है, उसको भी जोड़कर हमारे वार्ड के साथ बताया जा रहा है। और दूसरी बात रोड्स का है। रोड का मैंने काफ़ी बार इनको लिख के भी दे लिया। काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, आवारा पशुओं की समस्या है, सफाई कर्मचारियों की स्थिति है। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। पूरा 26 सेक्टर, मेरे वार्ड के भी 3 सेक्टर आते हैं, सेक्टर 26, 23, 28, जबकि निगम के पास सिर्फ 26 सेक्टर है। मुझे तो हैरानी होती है और एक खुशी भी होती है कि सेक्टर 27, 28 अब निगम के पास नहीं आए, क्योंकि अगर 26 सेक्टर में ही आप काम नहीं करा सकते तो 27, 28 में कैसे काम करवा लोगे। अब सेक्टर 26 की बात करें, 75 लाख के काम हुए हैं। सेक्टर 21 के बाद सेक्टर 26 सबसे बड़ा वार्ड है पंचकुला में, और उसमें 75 लाख के काम। आज अगर हम देखें 4 से 8 मरले की अगर मकान भी बनाया जाए उस पर 70-80 लाख लग जाते हैं, और आप एक वार्ड को 75 लाख से कैसे सुंदर बना सकते हो। इसके बारे में लिख लिया कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बना दी जाए, पर किसी भी लेटर का कोई अब तक जवाब नहीं आया। अब रिसेंटली मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे दिया था, उसमें भी इसकी रिजेक्शन आ गई। अधिकारियों ने आपने मेयर साहब को दिया था, अधिकारियों को दिया था? मैंने पहले मेयर साहब को भी दे चुका हूँ, इस बार मैंने अधिकारियों को पोर्टल पे दिया था। पोर्टल पे भी आज मैंने चेक किया कि कल इसकी रिजेक्शन आ गई है। वजह मैं कल इसमें जी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बीच खाली पड़ी जगह है। इसमें चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ जंगल है। मैं काफ़ी बार अधिकारियों को लिख के भी दे चुका हूँ कि कम से कम यहाँ पे हम कुछ नहीं करवा सकते, इसकी सफाई तो करवा सकते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर कई जहरीले जीव, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह घरों में आ जाते हैं। मैंने काफ़ी बार दरख्वास्त दे ली कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे साफ़ कर दिया जाए, पर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। सोही जी, इस पार्क का क्या मामला है? सर, जो मेयर साहब ने बताया था कि 23 लाख से जो सेक्टर 26 में पार्क बना है वो ये पार्क है जी। अब इस पार्क में थोड़ा सा काम वो साथ वाले पार्क में हुआ है, बाकी का इसमें काम हुआ है। उसके बाद ठेकेदार ने बता दिया कि फ़ंड ख़त्म हो गया।
उसके बाद एज इट इज़ इसको छोड़ के चले गए, ना इसमें ग्रिल लगी है, ना ये पूरा किया गया है। आप ये बता रहे हो 22 लाख रुपए इस पार्क में खर्च हुए हैं? हाँ जी, इसमें ग्रिल कुछ नहीं उसमें हुआ, ज़्यादातर इसमें हुआ है, पर अभी भी ये अधूरा है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसका टेंडर लगा रहे हैं, पर टेंडर की स्थिति मैंने काफ़ी बार पता कर लिया, अब तक उन्होंने एस्टीमेट तक नहीं बनाया इसका। उस पार्क में क्या है आगे? उस पार्क में क्या मतलब उस इसमें पार्क तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। उस पार्क में पेंट और ट्रैक बनाया गया है। वो पार्क तो आपने दिखाया हमें। अब इस पार्क में क्या है? जो 22 लाख रुपए का मामला था, जो पार्क का बता रहा है कि 22 लाख रुपए का पार्क का पैसा पास हुआ, तो एक पार्क आपने हमें दिखाया, उसके साथ लगता है ये पार्क है। इस पार्क में ये दोनों पार्कों के लिए पैसा पास हुआ था, जिसमें से इसमें जो ये आपको ट्रैक दिख रहा है और पेंट और रिपेयर का काम इसमें किया गया। बाकी का काम वो जो दीवारों का आधा बचा हुआ है वो काम किया गया। उसके बाद ठेकेदार ने कह दिया कि पेमेंट ख़त्म हो गया, इसका दोबारा एस्टीमेट लगाया जाएगा। मैंने अधिकारियों से भी बात की, वो कह रहे हैं कि एस्टीमेट लगा के इसको पूरा कर दिया जाएगा। ये मैंने कम से कम 2.5 साल से, जब से कॉरपोरेशन बनी है तब से मैं इनके पीछे लगा हुआ, तब जाके इतना हम काम कर पाए हैं। इसमें तो झूले भी नहीं लगे, कुछ भी लगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं लगा सर, इसमें कुछ भी नहीं लगा। इसमें सिर्फ ट्रैक पेंट हुआ है और टाइलिंग का काम हुआ है। देखने से लग रहा है कि इसमें पेंट अच्छा हो रखा है और साथ साथ में जो ये इंटरलॉकिंग टाइल है, तो क्या ये समझा जाए कि 22 लाख रुपए सिर्फ इस इंटरलॉकिंग टाइल पे और पेंटिंग पे खर्च किया गया है? फिर तो यही है जी, आपके सामने है, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है। चलो हम ये नहीं कहते कि काम नहीं हुआ, जो काम हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं कि ये काम हुआ है, बाकी पेंडिंग। फिलहाल सही है, साफ है, दूसरा पार्क जो है वो नहीं बना हुआ। हाँ, ये पार्क सही है, बन गया है, बाकी इसके साथ वाला पार्क अधर में लटका हुआ है। और 22 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए? बिल्कुल बिल्कुल किए गए 22 लाख। तो जी आप आशियाना में लेकर आए हैं, यहाँ पर क्या विवाद है जी आपका? मेरे वार्ड में 3 आशियाना पड़ते हैं। इसके लिए पिछली से पिछली मीटिंग में 10-10 लाख हर वार्ड का पास हुआ था, पर जैसे कि आप देख चुके हैं, दूसरी मीटिंग भी जा चुकी है, उसमें भी हमने यही मुद्दा उठाया था कि आपने अभी तक एस्टीमेट नहीं बनाए, पर उसको भी इतने दिन बीत चुके हैं कि आप हाल देख सकते हो, आशियाना का चारों तरफ बुरा हाल है। वो 10-10 लाख का एस्टीमेट अधिकारियों ने अब तक बनाया तक नहीं, उस पर कार्रवाई तो क्या करनी है। अब मेरी यही मांग है मेयर साहब को कि अपने दफ्तर से बाहर निकलें, और मेरा आपके माध्यम से भी यही निवेदन है कि मेरे वार्ड का दौरा किया जाएगी। विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी को मेरी यही विनती है कि आप इस वार्ड का दौरा करें और जो जो यहाँ लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं उनको देखें और जल्दी से जल्दी इनको ठीक कराने की कोशिश करें। मैं पर्सनली भी उनके पास जाऊँगा और ये मांग करूँगा कि हाँ, समस्याएं देखें जैसे लोग जी रहे हैं। तो जी आपको लगता है 10 लाख रुपए का जो बताया गया, उसका जो 10 लाख रुपए रिपेयर का खर्चा, क्या 10 लाख में रिपेयर हो जाएगी इस पूरे आशियाना की? देखिए जी, 10 लाख में तो रिपेयर नहीं हो सकती, पर कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। हम चाहते हैं कहीं से कहीं शुरुआत तो हो, कुछ कोना तो बिखरे, पर यहाँ पे आप देख ही सकते हो चारों तरफ बुरा हाल है। ये भी हमारे वोटर हैं, इन्होंने भी वोट दिया है, मुझे भी वोट दिया है, मेयर साहब को भी, विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी इन्होंने वोट दे कर जिताया है। अब इनके प्रति हमारी सबकी जवाबदेही बनती है। कम से कम 10 लाख का काम तो कराया जाए, आगे की आगे देखी जाएगी, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। तो जी अब ये सड़कों का आप दिखाने लेकर के क्या है मामला सड़कों के ऊपर? देखिए जी, हम खड़े हैं सेक्टर 26 का जो मेन रोड है, ओजस हॉस्पिटल सामने है, मेन मार्केट है, उसके पास हम आपको दिखाना चाहते हैं जो असलियत है। ये जो दावे करते हैं कि सड़कें हम बना रहे हैं या एस्टीमेट पास है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। अभी मुझे सुनने में आया था कि 3 करोड़ 70 लाख के काम के लिए इन्होंने एस्टीमेट पास किए हैं FNCC में। ये पहले भी एक हाउस मीटिंग में 1.5-2 करोड़ के पास कर चुके हैं, वो धरातल पर अभी तक नहीं आए। तो इसलिए अब 3 करोड़ 70 लाख मेरे वार्ड के डेवलपमेंट में जोड़ के 6 करोड़ 90 लाख दिखा दिया गया। इसकी असलियत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि धरातल पे क्या है। हमारे यहाँ पे वार्ड वासी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या काम हुए हैं। आप भी पूरे वार्ड में अब घूम चुके हो, आप भी देख रहे हो कि आपको क्या 6 करोड़ 90 लाख के काम कहीं देखने को मिले हैं। आप सिर्फ इसी वार्ड में ही है क्या? हाँ जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। रोड जी को हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप बताएं। रोड की कंडीशन तो आपके सामने ही है, क्या हाल चाल है। अगर कहीं से रोड टूट जाता, कोई रिपेयर का तक करने नहीं आता यहाँ पे, नहीं तो बनाने बड़ी दूर की बात है। ये यहाँ पे ओजस हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग हो जाती हैं, रास्ता इतना तंग है, बसें निकलती हैं, एक्सीडेंट का रोज चांस रहता है यहाँ के ऊपर। कोई हटाने वाला, कोई रोकने वाला, कोई कहने वाला है ही नहीं। और क्या क्या समस्या है? वार्ड के अंदर सफाई की समस्या बड़ी भारी है, सफाई नहीं है, कूड़ा नहीं ठीक से टाइम पे उठता है, और इनकी कोई गश्त वस्त की सारी, मतलब ये जो घग्गर पार्क के सेक्टर, इनको एक किस्म से इग्नोर किया हुआ है।
ये तो नारा सर कांग्रेस का है कि घग्गर पार जो है काम नहीं हो रहा, तो आपका नारा भी नहीं, नारा वाली बात नहीं है जी, नारे वाली तो बात ही नहीं है। बात जो सामने है तो दिख रही है, रोड देख के आओ, जाके वहाँ तक देख के आओ, पैदल चले जाओ, रास्ते में खड्डे, अभी कोई गाड़ी आएगी वो यूं 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 करके निकलती है। यहाँ पे रोज एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। कई पार्षद को बताया आप लोगों ने? पार्षद भी बेचारे कई बार यहाँ पे चक्कर काट चुके हैं, पार्षद को कई बार बताया जा चुका है, ऐसी कोई नई बात थोड़ा है। नहीं, पार्षद सुने तो पार्षद तो सुन के नहीं सुनी जाती है, पार्षद की सुनी जाए तो रिपेयर ही ना हो जाएंगे। नहीं, मेयर साहब ने बताया अभी कुछ कि 6 करोड़ देखिए मेयर 6 करोड़ देखिए ऐसे है कि आप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, हम भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, घूम के देख लिया जाए क्या 6 करोड़ के काम हो रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या कोई किसी को पूछने वाली बात थोड़ा है। अभी कोई यहाँ पे किसी से कोई लकोई छपोई वाली बात है? जो काम है, जो सामने दिख रहा है, तो क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या दिखाना चाहते हो यहाँ पर आप? सर, ये सेक्टर 26 का 25 और 26 का मेन डिवाइडिंग रोड है, जिसके बारे में आपको पता है कि इस रोड पे जो नया पुल बन रहा है, जो 21 से कनेक्टिंग हम कर रहे हैं, ये वो रोड है। हालांकि मैं इसका पिछले 2.5 साल से लेटर दे दे के थक गया, पर खुशी की बात है कि ये टेंडर, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेयर साहब का कि ये टेंडर अब शायद सिरे चढ़ चुका है। 41 लाख का ये काम शायद हो जाएगा। पर आप ये देखिए कि जो डोर टू डोर गार्बेज का काम चल रहा है, उसकी असलियत देखिए, और आवारा पशुओं की असलियत देखिए कि चारों तरफ आए दिन हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ 2 से 2.5 घंटा टाइम लगाते हैं, इस कबाड़ को उठाते हैं। अब डोर टू डोर गार्बेज का हमें समझ में नहीं आता। अगर हमने घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है तो ये यहाँ पर क्यों नहीं दिखता, लोग यहाँ पर क्यों फेंकते हैं। इसकी असलियत हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो जी क्या बात है, यहाँ बैठ गए हो, मतलब चलते चलते आज? एक मैं अपने वार्ड की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। ये मेन मार्केट है सेक्टर 26 की। मैं अंदरूनी रोड पे अभी लेके नहीं गया हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि सेक्टर 26 जो मेन मार्केट है मेरे वार्ड की, उसका ये हाल है। पानी खड़ा है, मच्छर पनप रहे हैं। अभी डेंगू और मलेरिया होके गया है। अभी मलेरिया का दोबारा मलेरिया दिवस चल रहा है, उसके लिए अवेयरनेस चल रही है सरकार द्वारा। पर मेन मार्केट का आप हाल देखिए कि क्या हाल बना हुआ है। तो सफाई तो लगातार होती है, सफाई का तो दावे किया था कि सफाई हम कराते रहते हैं। सफाई आपके वार्ड से कोई तकलीफ है क्या, मतलब सफाई नहीं होती? सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो आपके सामने है कि वार्ड में सफाई हुई है नहीं, ये प्रत्यक्ष है आपके सामने। इसके बारे में मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। अब सफाई कर्मचारियों की स्थिति आपको बताता हूँ। इतने बड़े वार्ड के बीच कम से कम 20 या 25 सफाई कर्मचारी होंगे, वो कैसे कर लेंगे। और ड्राइव चलाई जाती है, फ़ोटो खींची जाती है और आगे चल दिया जाता है, पर धरातल पर कुछ नहीं है। मेयर साहब से क्या कहना चाहोगे आप? हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि हम अपने वार्ड के प्रति जवाबदेह हैं। मेयर साहब भी इस वार्ड के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि वो भी यहाँ से चुन के गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी यहीं से चुन के गए हैं, तो उनकी भी जवाबदेही इस वार्ड के प्रति भी बनती है।